सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नम्रता भरी नमस्कार। मैं जिला कपूरथला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसिया हुसैनपुर का एक विद्यार्थी हूँ। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने हमारे और बाकी देशों में कैसा कहर ढाया है और सभी लोगों को इसके बारे में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कोविड-19 क्या है और ये कैसे फैलता है और उसको सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं इसी से संबंधित आपके साथ जनरल अवेयरनेस और कोविड-19 के हल और इसकी चेन को ब्रेक करने के कुछ सुझाव आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसी विपदा के समय में अगर हम सबसे पहली ज़रूरत को देखें तो हमें हमारे सामने भोजन ही आता है और जिसका संबंध हम किराना स्टोर से रखते हैं। जब कोविड-19 की विपदा शुरू में डली थी तो सभी किराना स्टोर और बाकी दुकानें भी बंद हो गई थी, जिसके लिए हम सबको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिसकी मजबूरियों को देखते हुए हमारी सरकार ने कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए और इस किराना स्टोर का समय कुछ देर के लिए खोला, जैसे सुबह 8 से 11, दोपहर 1 से 5 या 2 से 5 या सुबह 5 से 8। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक दिन में जो सभी इसमें कुछ आवश्यकता पूर्ण तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना की जा रही है। जैसे अगर जैसे हर किराना स्टोर तो होते हैं हर गांव में, किंतु एक किराना स्टोर 5-6 गांव का एक मेन किराना स्टोर होता है जहां पर उनकी सेल भी बड़ी होती है और सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि एक दिन में, एक पूरे दिन में जब जितने लोग वहां पर अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जाएंगे, वही अब सभी लोग 3 घंटे में जाएंगे। तो मेरे सुझाव के अनुसार कि जैसे हम एक क्षेत्र या गाँव के अगर एक मुखिया को देखें, जिसे कि हम सरपंच के नाम से जानते हैं, अगर वो चाहे तो उन क्षेत्रों को 3 या 4 भागों में बांटकर उन 3 या 4 क्षेत्रों में से किसी एक व्यक्ति को चुने, जिसका कार्य क्या होगा, सुबह हर परिवार जिसकी कोई ज़रूरत हो वो अपनी पर्ची पर लिखे या किसी कोई अन्य रूप से, जिससे कि मेडिकल सुविधाएं ये प्राप्त करने के लिए या कोई दवाइयाँ या कोई और मुख्य ज़रूरत उनके परिवार को चलाने के लिए, तो वो उनसे उस पर्ची पर लिखे कलेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो किराना स्टोर में जाने के बाद कुछ समय तो लगेगा, किंतु मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर उल्लंघना नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, एक गांव के 3 या 4 व्यक्ति ही उस किराना स्टोर में बस जाएंगे। इसके बाद ही अगर हम भोजन के साथ संबंध रखें तो सबसे पहले हमारी नज़र किसान पर जाती है। यही समय था जब किसान के लिए खुशहाली का समय आने वाला था, क्योंकि इसमें उनकी गेहूं की कटाई होने वाली थी और उनकी सब्जियों की दाम बढ़ने वाला था। किंतु ऐसी विपदा के समय सरकार ने उनके गेहूं को खरीदने का वादा तो किया, कई हद तक उन्हें पूरा भी किया, किंतु मुझे लगता है कि सब्जियों की तरफ से उनका लिए कोई बेटर रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, कोई बेटर रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। मुझे लगता है कि जैसे कि अगर हम एक सब्जी शिमला मिर्च को लें, जिसका रेट मंडियों में केवल 2 रुपये या 2.5 रुपये निकला था, वही अगर हम देखें कि अगर सरकार एक दाम पर सभी सब्जियां खरीदती और उन्हें उन क्षेत्रों में बेचती जहां पर इनकी उपलब्धि नहीं होती, तो मुझे लगता है कि उनका दाम कुछ अच्छा मिलता, जिससे किसान और सरकार दोनों को फ़ायदा होता। यही समय था जब किसान की सभी, जैसे कि एक बच्चे के लिए रिजल्ट होता है, वैसे ही उनके लिए भी ये एक टाइम था जिसके लिए उनकी सभी खुशहाली आनी चाहिए थी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि इनके विषय में कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके बाद मुझे लगता है कि एक शॉपकीपर के बारे में हमारी नज़र जाती है, क्योंकि अब एक शॉपकीपर, जो स्मॉल शॉपकीपर होता है, वो एक चक्की में उस एक गेहूं की तरह बीच में पिसता है, क्योंकि उन्हें आज तक कोई खास सुविधा प्राप्त नहीं हुई, किंतु उनके छोटे से बड़े हर सामान तक सरकार को कुछ ना कुछ आमदन जाती है, जिसे कि हम टैक्स के रूप में देखते हैं। वही अगर देखें तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी कोई सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये समय था जब उनकी शॉप बंद हो गई थी और उनके घर पे इनकम आने का सोर्स पूरा ही बंद हो गया था। तो मुझे लगता है कि उनके परिवारों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने पर डे जनरेटर इनकम वाले व्यक्ति आते हैं, जो रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं। उनके लिए ये विपदा का समय सबसे ज़्यादा था, मुझे लगता है। तो हमें बाकी व्यक्तियों के पहले इन पर डे जनरेटर इनकम वालों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके लिए एक ही सोर्स था जो डेली कमाकर डेली खाने का था। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि वैसे भी कोई इनको काम नहीं देगा और
वैसे भी इनके लिए सही ये उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, इसी में उनका भला है। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में पर डे जनरेटर इनकम वालों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के ही मुद्दे को अगर हम पहल दें तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश ने बाकी देशों से संबंध थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए, जैसे कि बाय एयर का सफ़र सभी बंद हो गया, तो और ये सबसे ऊपर वाला को जो अथॉरिटी थी उसके लिए अच्छा था। अगर हम वहीं अगर बात करें तो छोटे गांव में भी सरपंच के द्वारा जब पीछे से ऑर्डर आया था तो उनके लिए क्या हुआ था कि गांव में एक गांव से दूसरे गांव में जाना कुछ समय के लिए बंद हो गया था, क्योंकि सरपंच के द्वारा जो उनके गांव में मेन एंट्री होती थी वहीं पर कुछ गांव के ही सदस्य बैठे थे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे किसी गांव या किसी अनजाने व्यक्ति को अपने गांव में आने से रोकते थे। मुझे लगता है कि यही कानून जो बनाया गया था यही स्टेट के बॉर्डर पे भी लागू करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक इसका बहुत कहर ढलता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर जाए तो अगर गांव में देखा जाए तो एक व्यक्ति दूसरे गांव को ही रेड लाइट कर सकता है, और हम वही देखें तो एक स्टेट से दूसरा व्यक्ति पूरी स्टेट को रेड लाइट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये एक व्यक्ति ही उस चेन को शुरू करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि कोविड-19 किसी एक व्यक्ति से ही शुरू हुआ था। तो अगर वही हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कहा गया था। तो मुझे लगता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ही इस चेन को ब्रो कर सकते हैं। अंत में आपको यही कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप फॉलो द रूल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार।